अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। अहम टॉपिक है आज का, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। बहरहाल पीर पंचाल स्पीक्स को आप बहुत प्यार दे रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी ऐसे ही अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ अगर आप पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो है वो पब्लिक डोमेन में रख दिया है और इसी के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मैनिफेस्टो का वेलकम किया है। उस मैनिफेस्टो में से कुछ अहम नुकात जो है हम वो आपके सामने रखेंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है। इससे कबल कांग्रेस पार्टी ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर में अपना विजन दस्तावेज और मंशूर जारी किया। कांग्रेस ने अपने मंशूर को न्याय पत्र यानी इंसाफनामा के नाम से जारी किया है। पार्टी ने अपने मंशूर में 5 न्याय शामिल किए हैं, जो हिस्सादारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक यानी मजदूर न्याय। ये 5 जो हैं अहम नुकात हैं। कांग्रेस का कहना है कि हम मिलकर इस गैर मुनसफाना दौर के अंधेरे को दूर करेंगे और हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक खुशहाल, इंसाफ से भरपूर और हम आहंग मुस्तकबिल की राह हमवार करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मंशूर में कहा गया है कि पार्टी इस बात को यकीनी बनाएगी कि हर शहरी की तरह अकलीतों को भी लिबास, खुराक, ज़बान और पर्सनल कवानीन के इंतखाब की आज़ादी हो। पार्टी का कहना है कि पर्सनल कवानीन में इस्लाहात की हौसला अफजाई की जाएगी और इस तरह की इस्लाहात मुतल्लिका बरादरियों की शिरकत और रजामंदी से की जानी चाहिए। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में किए गए अहम ऐलानात: ज़ातों और झैली ज़ातों और इनके समाजी व इक्तसादी हालात की गिनती के लिए मुल्क गिर समाजी, इक्तसादी और ज़ात पर मबनी मरदम शुमारी कराई जाएगी। एदाद और शुमार की बुनियाद पर मुस्बत एक्शन एजेंडे को तक़वियत दी जाएगी। SC, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन की हद में 50% इजाफा किया जाएगा। माशी तौर पर कमज़ोर तबकात यानी EWS के लिए मुलाजमतों और तालीमी इदारों में 10% रिजर्वेशन तमाम ज़ातों और बरादरियों के लिए बगैर किसी इम्तियाज़ के लागू किया जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर SC, ST और OBC के लिए मखसूस ओहदों के तमाम बैकलॉग असामियों पर भर्ती। ये अहम नुक्ता है कि इस वक्त तक जो पोस्टें, जो असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरने की बात की है। OBC और ST और जो दूसरी हैं मखसूस ओहदों के तमाम बैकलॉग को असामियों में भर्ती की जाएगी। कांग्रेस सरकारी और पब्लिक सेक्टर के इदारों में बाकायदा मुलाजमतों के कंट्रैक्ट सिस्टम को ख़त्म कर देगी। कंट्रैक्चुअल जो मुलाजम हैं उनके लिए कांग्रेस सरकार का ये कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सरकारी और पब्लिक सेक्टर के इदारों में बाकायदा मुलाजमतों के कंट्रैक्ट सिस्टम को ख़त्म कर देगी। डेली वेजर जो हैं, आपने देखा कि मुल्क भर में डेली वेजर जो है वो सरापा एहतजाज रहे हैं अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन फिल वक्त अभी कोई बड़ा जो है ये कदम उस पर नहीं लिया गया। और इन्होंने कहा है कि घर बनाने का कारोबार शुरू करने और जायदाद की खरीदारी के लिए SC और ST की इदारा जाती लोन में इजाफा किया जाएगा। लैंड सेलिंग एक्ट के तहत गरीबों में सरकारी अराजी और फाजल अराजी की तकसीम की निगरानी के लिए एक अथॉरिटी कायम की जाएगी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का दायरा वसी किया जाएगा ताकि SC और ST तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले ठेकेदारों को मज़ीद पब्लिक वर्क कंट्रैक्ट्स दिए जा सकें। OBC, SC और ST तलबा ख़ास तौर पर आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप की रकम को दोगुना कर दिया जाएगा।
SC और ST तलबा को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने और PhD करने में मदद करने के लिए वज़ाइफ की तादाद को दुगना किया जाएगा। ये एक अहम नुक्ता है तलबा के लिए, उन तालिब इल्म के लिए जो स्कॉलर्स हैं या जो तालीम हासिल करते हैं या जो PhD वगैरह करने के लिए बैरून ममालिक जाएंगे, मान लो जैसे MBBS के लिए लोग जा रहे हैं, तो उनके लिए जो वज़ाइफ हैं उनको दुगना किया जाएगा। गरीब SC और ST तलबा के लिए रिहायशी स्कूलों का नेटवर्क बनाया जाएगा और उसे हर ब्लॉक तक फैलाया जाएगा। कबल अजी कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि इनकी पार्टी का मंशूर कांग्रेस और आवाम के दरमियान अटूट एतमाद का एक मुकद्दस दस्तावेज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबका यानी ट्विटर पर उन्होंने लिखा, हमारा 5 न्याय 25 गारंटी का एजेंडा कौम की फलाह बहबूद के लिए हमारे गैर मज़ाकराती अज़म की नुमाइंदगी करता है। 1926 से आज तक कांग्रेस का मंशूर हमारे और हिंदुस्तान के लोगों के दरमियान गैर मुतज़लज़ल एतमाद की एक मुकद्दस दस्तावेज रहा है। ये था कांग्रेस का मंशूर जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने रखा है। बहरहाल इसमें और दीगर कुछ बातें जो हैं वो करनी चाहिए थी, वो कहनी चाहिए थी, जैसे आम लोगों के जो मसाइल हैं, खासकर बिजली और पानी के मसाइल हैं, फिर उसके बाद एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज़्म है, खासकर पीर पंचाल के अंदर टूरिज़्म का एक बड़ा पोटेंशियल है लेकिन इसको तकवीत नहीं दी गई। जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी बनी है राजौरी, पुंछ और अनंतनाग, इसकी खासकर इसमें बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना है कि जो दूसरी पार्टीज़ होंगी, चाहे वो रीजनल पार्टीज़ हो, वो नेशनल पार्टीज हों, जब उनका मंशूर जो है वो पब्लिक डोमेन में आएगा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को वो किस तरह से देखते हैं और कौन स्टेटहुड की बात करेगा, किस तर्ज की स्टेटहुड की बात करेगा, ये आने वाले वक्त में देखना है। बहरहाल इजाज़त लेने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस प्रोग्राम्स आप तक बाज़ाब्ता पहुंचते रहें। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और एक्स यानी ट्विटर पे भी फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को एक शर्त के साथ इजाज़त दीजिए कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।